बात करने वाले साकार प्लेनेट के एक ऐसे खूंखार कैरेक्टर की जिसके पास न केवल अपने पिता की तरह स्ट्रेंथ है बल्कि अपने माँ की ओल्ड पावर भी है। हम बात कर रहे हैं हल्क के बेटे स्कार के बारे में। पर जिस स्कार को हमें एमसीयू के अंदर दिखाया गया है वो असल में इतना मासूम नहीं है। तो ये कौन है और इसकी पावर्स क्या है, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री ऑफ हल्क नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है तब जब हल्क साकार प्लेनेट पे जाता है। साकार प्लेनेट पे जाने के बाद हल्क को पता चलता है कि रेड किंग नाम का विलेन पूरे साकार के लोगों पर जुल्म कर रहा है, जिसके बाद हल्क रेड किंग को हराकर साकार का राजा बन जाता है। उसके शक्तियों का ये प्रदर्शन देख वहाँ के लोग भी उसके दीवाने हो जाते हैं। यहाँ हल्क एक साकारियन शैडो वॉरियर जिसका नाम होता है कायरा, उससे अपने रानी बना लेता है। कायरा के पास ओल्ड पावर थी जो बहुत ही अनोखी थी। कायरा और हल्क एक साथ बहुत खुश थे, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक दिन अचानक से हल्क का स्पेस ब्लास्ट हो जाता है और पूरा साकार इस ब्लास्ट के चपेट में आ जाता है, जिसके वजह से साकार के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और हल्क की वाइफ और उसके पेट में पल रहा हल्क का बच्चा भी मर जाता है। और ये सब देखकर हल्क को बहुत गुस्सा आता है और इसका बदला लेने सीधा अर्थ की तरफ बढ़ देता है। हल्क के जाने के बाद हमें पता चलता है कि हल्क का बेटा जो कायरा के पेट में पल रहा था वो अभी भी जिंदा है। कायरा खुद तो मर चुकी थी पर अपने ओल्ड पावर से अपने बेटे को बचा लिया था। और कुछ समय बाद उन जलती हुई आगों के बीच धरती को चीरते हुए बाहर आता है स्कार। स्कार अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसके मदर की आवाज जिसको गलत और सही करने की दिशा देती थी। स्कार निकलते ही आसपास के कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाने लगता है। स्कार कम ही उम्र में इतना कैपेबल हो जाता है कि अकेले आसपास के मॉन्स्टर को मारकर उन्हें खाता था और सरवाइव करता था। स्कार जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके साथ उसके बाल भी घने और बड़े हो जाते हैं। स्कार एक दिन एक जानवर को मारकर उसका मांस खा रहा था, तभी एक झुंड में कुछ लड़कियां एक्समैन बोन नाम के एक विलेन के डर से भाग रही थी, जिसको देखकर स्कार उनको बचाने की कोशिश करता है और तभी एक्समैन के लोग उन लड़कियों को मार देते हैं। ये सब देखकर स्कार को बहुत गुस्सा आता है। साकार के लोग भी हल्क के बेटे स्कार के इंतजार में थे कि वो एक दिन हमारा मसीहा बन के जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक्समैन हल्क के बेटे स्कार को मारने के लिए खोज रहा था, क्योंकि वो जानता था कि स्कार जिंदा है और ना जाने कितने बच्चों को वो स्कार समझ के मार चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कार की मुलाकात एक्समैन से होती है और इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। पर कुछ टाइम बाद स्कार एक्समैन और उसके साथियों को हरा देता है। उसके बाद आगे स्कार की मुलाकात प्रिंसेस जोमाका से होती है। जोमाका रेड किंग की बेटी है जो कि स्कार के साथ मिलकर लोगों की हेल्प करती है। उसके बाद स्कार जोमाका की हेल्प से अपने मदर की ओल्ड पावर को भी हासिल कर लेता है। अब स्कार और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। ओल्ड पावर से अब स्कार वो सब देख पा रहा था जो अभी तक हुआ है और वो देखता है कि एक्समैन और उसके लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली हैं। ये देखकर स्कार निकल देता है एक्समैन और उसके लोगों को मौत के घाट उतारने। पर तभी वहाँ सिल्वर सल्फर आ जाता है और वो बताता है कि वो आ रहा है गैलेक्टस, जो कि तुम्हारे इस प्लेनेट को खाने वाला है, क्योंकि इस प्लेनेट पे बहुत एनर्जी है और इसे खाकर गैलेक्टस को हजारों सालों भूख नहीं लगेगी। सिल्वर सल्फर बताता है कि प्लेनेट के सभी लोगों को यहाँ से हटा दो, इस प्लेनेट को खाली कर दो, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। सिल्वर सल्फर की बात सुनकर स्कार को गुस्सा आ जाता है और वो सिल्वर सल्फर के सीने में एक डिवाइस लगाकर उसे ही अपना गुलाम बना लेता है। जबकि स्कार की माँ कायरा उसे बोल रही होती है कि ऐसा मत करो, पर स्कार उनकी बात नहीं मानता। उसके बाद कायरा स्कार से उसकी ओल्ड पावर ले लेती है और इसी ओल्ड पावर से गैलेक्टस की भूख मिटाती है, जिससे गैलेक्टस सेटिस्फाई हो जाता है और वो साकार प्लेनेट को नहीं खाता। कायरा स्कार से बहुत नाराज थी और वो स्कार से बोलती है कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे, मगर तुम्हारा ये मॉन्स्टर वाला भयानक रूप देखकर सब डरने लगे हैं तुमसे, और मॉन्स्टर से हीरो कैसे बनना है ये तुम्हें तुम्हारे पिता ही सिखा सकते हैं। इसीलिए वो पोर्टल के जरिए स्कार को अर्थ पे भेज देती है ताकि वो अपने पिता हल्क से कुछ सीख सके। स्कार की ओरिजिन जानने के बाद अब उसके पावर एंड एबिलिटीज पे भी नजर डाल लेते हैं। तो स्कार हल्क का ही बेटा है, इसीलिए जैसे हल्क के गुस्सा होने पर उसकी पावर बढ़ती है, वैसे स्कार के गुस्सा होने पर उसकी भी पावर बढ़ जाती है। स्कार का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो अपने पिता हल्क को भी सीधा टक्कर दे सकता है। स्कार के पास अपनी पावर तो है ही, साथ में उसके पास अपने माँ की ओल्ड पावर भी है और इस पावर से स्कार एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये थी आज की सन ऑफ हल्क स्कार के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।